आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में एक बार फिर सत्ता का परिवर्तन हुआ है। अब तक इंडिया अलायंस के अगुवा रहे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा चुके हैं। नीतीश ने एनडीए के साथ मिलकर नई सरकार बना ली है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदल लिया है। नीतीश के एनडीए में जाने के बाद अब इंडिया अलायंस को तगड़ा झटका लगा है। इंडिया अलायंस के सारे समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं। जेडीयू के साथ आने से एनडीए का कुनबा दूसरी तरफ जरूर बढ़ गया है और अब 2024 के बीजेपी के समीकरण में नीतीश कुमार फिट हो चुके हैं। बिहार में अब जातीय समीकरण एनडीए में शिफ्ट हो गया है, तो सीएम नीतीश ने अपने मंत्रिमंडल में भी उसी जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है, जिसमें बीजेपी कोटे से 3 और जेडीयू कोटे से 3 मंत्री बनाए गए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से एक मंत्री और निर्दलीय सुमित कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में करीब करीब सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया। नीतीश मंत्रिमंडल में कुर्मी, कुशवाहा, भूमिहार, राजपूत, दलित को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जातीय समीकरण के साथ साथ सियासी समीकरण को भी साधने की इस मंत्रिमंडल में पूरी कोशिश की गई है। तो क्या बिहार में एनडीए ने 24 की बाजी जीत ली है? इंडिया अलायंस के सूत्रधार अब एनडीए के साथ जेडीयू के आने से अब ये एनडीए का कुनबा जो है वो किस कदर बढ़ गया है, जिसे कहा जा रहा है कि अब वो समीकरण तमाम जो अब तक दूसरी तरफ थे अब एनडीए के साथ नजर आते हैं। 2024 के समीकरण में नीतीश कुमार फिट हुए हैं। इंडिया अलायंस को इसे लेकर एक तगड़ा और बड़ा झटका लगा है। एनडीए के पक्ष में जातीय समीकरण अब बताए जा रहे हैं। जेडीयू के आने के बाद अब यह जातीय समीकरण ज्यादा सध गया है, जिसमें सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित एनडीए के साथ हैं। गैर यादव, ओबीसी, उच्च जाति, अति पिछड़ा, दलित एनडीए के साथ नजर आ रहे हैं। मतदाताओं के एक बड़े हिस्से पर अब एनडीए की पकड़ मजबूत नजर आती है। लव कुश वोट जिसकी चर्चा बार बार होती है, उस पर भी एनडीए का कब्जा नजर आ रहा है। जातीय समीकरण पर एनडीए की मजबूत पकड़ जो है वो साफ दिखती है और जिसमें एनडीए का वोट जो है वो 60% के पार इस वक्त इन समीकरणों के साथ पहुंच सकता है। एनडीए में नीतीश के साथ जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान भी इसी एनडीए का हिस्सा हैं। आईएनडीआई अलायंस मुस्लिम और यादव तक ही मात्र सिमटी हुई नजर आती है। जातीय सर्वे के अगर मुद्दे की बात हो तो जातीय सर्वे का मुद्दा भी विपक्ष से छिन गया है। जातीय सर्वे कराने वाले नीतीश की एंट्री अब एनडीए में नजर आती है। कर्पूरी को भारत रत्न देकर बीजेपी ने जातीय गणित तो पहले ही साध लिया था। अब राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी के पक्ष में एक लहर है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 53% वोट मिले थे। जेडीयू की एंट्री के बाद अब ये एनडीए मिशन और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ, जिसमें 40 की 40 सीटों पर जीत का दावा शामिल है। और ये वो समीकरण है जिसे बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास आने के बाद, उनके साथ आने के बाद अब ये और ज्यादा मजबूत हो गया है।